हमले के 15 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया है। पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। जी हां, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। 1:30 बजे रात को ये हमला किया गया है। बड़ी खबर है, पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। बहावलपुर में हमले के वक्त 250 प्लस हमले हुए थे। भारतीय हमले में मारे गए 200 प्लस आतंकी हैं। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। बहावलपुर में हमले के वक्त 250 प्लस आतंकी थे। मुरिद के 120, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकी थे। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। सियालकोट 10, कोटली में 80 आतंकी थे। बड़ी खबर है। गुलपुर और चकअमरू में 80 आतंकी थे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं। भारतीय हमले में मारे गए 200 प्लस आतंकी और बहावलपुर में अभी हमले के वक्त 250 प्लस आतंकी मारे गए। और ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले 1:30 बजे रात यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरिद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए हैं। बहावलपुर में हमले के वक्त 250 प्लस आतंकी वहां पर थे। मुरिद के में 120 आतंकी थे। मुजफ्फराबाद में 130 आतंकी थे। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें पाकिस्तान की ये तस्वीरें आई हैं। दोनों ही तस्वीरें, 2 तस्वीरें आप तक टीवी स्क्रीन के जरिए हम पहुंचा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें देखिए। 1:30 बजे रात को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत ने एयर स्ट्राइक की है। भारत ने एयर स्ट्राइक की है। बड़ी खबर, 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का हवाई हमला। ठिकाना मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में, जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन है। मरकज तैयबा मुरिदके में लश्कर ए तैयबा का आतंकी संगठन। सरजल तेहरा कला में जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन। महमूना जोया सियालकोट, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी संगठन है। मरकज अहले हदीस बरनाला में लश्कर ए तैयबा का आतंकी संगठन। मरकज अब्बास कोटली में जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन है। और मस्कर राही शाहिद कोटली में हिजबुल्लाह का आतंकी संगठन। शाबई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में लश्कर ए तैयबा का आतंकी संगठन। सैदाना बिलाल के मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाए। बड़ी खबर है, इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। बड़ी जानकारी है, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 1:30 बजे रात को ऑपरेशन सिंदूर नाम से भारत ने एयर स्ट्राइक की है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने यह बदला लिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जब हमला होता है तो आतंकी वहां पर भारत के निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं और कहते हैं, उनसे उनका धर्म पूछते हैं और कहते हैं कि मोदी को बता देना। तो 7 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसका जवाब दे दिया है और बता दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है और ये बदले की ही तस्वीर है। ये बदले की ही तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है। 24 मिसाइलें दागी गई है। 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है। बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जियो टीवी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि भारत ने अपनी ही हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो सीधे रिहायशी इलाकों पर गिरे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार दे रहे हैं। भारत ने बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है।
पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रही है। और जब पहलगाम पर 22 अप्रैल को हमला होता है, उसके बाद 15 दिन के बाद ये संतुष्ट करने वाली कहीं ना कहीं तस्वीर सामने आती है, क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले मंगलवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीदके, बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए हैं। और आप देखिए, ये वही ठिकाने हैं, ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी ANI ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस बीच बात करेंगे बड़ी खबर की, इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। भारत को खुद की रक्षा का अधिकार है, इजरायल ने कहा है। इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इजरायल ने कहा है कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। भारत को खुद की रक्षा का अधिकार है। भारत को खुद की रक्षा का अधिकार। इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। देखिए, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इजरायल ने यह भी कहा है कि भारत को खुद की रक्षा का अधिकार है। इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। भारत को खुद की रक्षा का अधिकार है। इजरायल भी अब भारत के साथ आया है और इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। जब 1:30 बजे रात को ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया और 1:30 बजे रात को जब भारत ने पाकिस्तान से अपना बदला लिया, तो इजरायल कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में आया है और कहे आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। भारत को खुद की रक्षा का अधिकार है। इजरायल भारत के समर्थन में, इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। बड़ी अपडेट, बड़ा जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रही हैं। भारत को खुद की रक्षा का अधिकार है और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया है, पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर 1:30 बजे रात को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और कई ठिकानों पर हमला किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जहां पर पहुंचा रही हैं। जाम में फंसे पाकिस्तानियों के सामने ये धमाका हुआ है। मुजफ्फराबाद में तबाही, मुरीदके में घरों को खाली करवाया गया है। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी सामने आई है। इजरायल ने ऑपरेशन सिंदूर का लगातार समर्थन किया है और कहा है कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। आतंकवाद, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद की साजिश रचता रहा है, लगातार भारत पर जिस तरीके से उसकी बौखलाहट की तस्वीरें लगातार सामने आती रही कि लगातार पाकिस्तान जो है लगातार भारत से बौखलाया नजर आ रहा था और उसका सीधा जवाब इस बार भारत ने दे दिया है। 15 दिन के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसका मुंह तोड़ जवाब इस बार भारत ने दिया है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में TPS त्यागी जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णकांत जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले TPS सर, आपसे ही जानकारी लूंगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, बहुत ही सेंसिटिव नाम है। जिस तरीके से भारत की बेटियों का जो माथा उजाड़ा गया था, जिस तरीके से, और इसका नाम बहुत सेंसिटिव सिंदूर नाम दिया गया और एक बहुत बड़ी पहल 1:30 बजे रात को भारत पाकिस्तान की ओर करता है, एयर स्ट्राइक करता है। किस तरीके से देखते हैं? लगातार सुदर्शन न्यूज आपसे लगातार इस विषय पर चर्चा भी करता रहा है।
देखिए, मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है। मैं तो समझता हूँ कि ये बूंदाबांदी है। मूसलाधार बारिश अभी बाकी है। 9 ठिकानों के ऊपर, यानी कि 4 जैश ए मोहम्मद के, 3 लश्कर तैयबा के, 2 हिजबुल मुजाहिदीन के। और जानकारी तो ये थी कि वहां पे करीब 900 आतंकी और कुछ पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे, जिनमें से अभी तो जानकारी यही मिल रही है कि 200-250 उसमें से मारे गए हैं। पाकिस्तान ने निर्दोषों के ऊपर आक्रमण किया था, हमने दोषियों के ऊपर आक्रमण किया है। और अब एक कैच 22 सिचुएशन बन चुकी है, और इसे ही काबिलियत कहते हैं। कैच 22 सिचुएशन ये है कि अब अगर पाकिस्तान जवाब देता है तो हमारे यहाँ तो आतंकी ठिकाने हैं नहीं, हम तो आतंकी दूसरे देशों में भेजते नहीं। तो पाकिस्तान अगर अब कोई भी हमला करता है या कोई भी एक्शन लेता है तो उसे हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, और फिर हमको एक खुला रास्ता मिल जाएगा पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब देने का। ये हमले में हमने अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब ये कि जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर या राफेल, अपनी ही सीमा में रह के हम दुश्मन के लॉन्च पैड को तबाह कर सकते हैं। वो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में केवल इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन एयरफोर्स दोनों ने भाग लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है और इंडियन आर्मी ने मिसाइल से स्ट्राइक किया है। और इसमें पाकिस्तान को एक जवाब मिल गया है कि कोई भी आतंकी घटना, जो हुआ सो हुआ, वो पुराना समय था, लेकिन कोई भी आतंकी घटना अब बगैर जवाब के नहीं छोड़ी जाएगी। यानी आगे अगर पाकिस्तान इस किस्म की कोई जुर्रत करता है, पहली बात तो कर नहीं पाएगा, और दूसरी बात, अगर बहुत समय बीतने के बाद उसने की भी तो इससे भी ज्यादा मुकम्मल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। अभी तक जो ये टॉलरेंस टॉलरेंस धैर्य संयम ये रखने वाली बात कर रहे थे बहुत सारे देश, अब उन्होंने देख लिया है कि भारत अब संयम बरतेगा, लेकिन वो संयम मानवता के हित में बरतेगा, आतंकियों के हित में नहीं बरतेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और उसका प्रारंभ शुरू हो चुका। आतंकी भी मारे गए, और जो आतंकियों के आकाओं के हेडक्वार्टर थे वो भी तबाह कर दिए गए। और इतना ही नहीं, ये जो हेडक्वार्टर और जो उनके कैंप चुने गए थे, उनमें से 2 बड़ी मस्जिदें भी थी, जिन मस्जिदों से बैठकर ये नॉन मुस्लिम्स को काफिर कहकर बातें किया करते थे, धमकी दिया करते थे, वो मस्जिदें भी इसमें तबाह हुई हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अब वो इसे ठीक करने के लिए एक फेक न्यूज फैला रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के 2 जेट मार दिए। एक तो ये टोटल गलत है, और एक और इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो चीन का दिया हुआ JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी इस ऑपरेशन के अंदर खत्म हुआ है, तबाह हुआ है। वैसे भी चीन का जो JF-17 एयरक्राफ्ट है, वो थोड़ी देर में ही उसके एयर फ्रेम में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, जैसा चीन के मामले में कहा जाता है। तो हिंदुस्तान ने रात को 1:30 बजे, और ऑपरेशन सिंदूर आपने बहुत अच्छा बताया। ऑपरेशन सिंदूर, देखिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें पहलगाम के हमले में कई लेडीज के सिंदूर को पोंछा गया था, अब उन्हें दिखा दिया। आपको ध्यान होगा उस समय जब एक औरत ने कहा था कि मेरे पति को छोड़ दो, तो आतंकियों ने पति को तो मार दिया, तो औरत ने कहा कि मुझे भी मार दो। कहने लगे नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तू जाके मोदी जी को बता देना कि हमने क्या किया है। उसने मोदी जी को बता दिया, और मोदी जी ने पाकिस्तान को बता दिया सबके सामने। और ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हमला हुआ। और हमारी प्लानिंग तो और बहुत कुछ है, हमारी प्लानिंग तो और बहुत कुछ है। अभी हमको सिर्फ देखना है कि चीजें
आगे कैसा टर्न लेती हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर इसका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया तो फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने के लिए हमें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इजराइल हमारा दोस्त है। और मैं कहना चाहता हूँ एक बात जी। कि वेस्ट एशिया, पूरी दुनिया में वेस्ट एशिया ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है, जहां सबसे ज्यादा आतंकी निवास करते हैं। और उस वेस्ट एशिया के यानी कि पश्चिमी एशिया के एक सिरे पे इजराइल है और एक सिरे पे भारत है। और हम दोनों की एक जैसी समस्याएं हैं। हम दोनों देश आतंकवाद से ग्रसित हैं, आतंकवाद से जूझ रहे हैं। जिस तरह से इजराइल एक्शन ले रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, भारत भी उसी तरह की लड़ाई लड़ रहा है। और अब चूंकि उसका 100% समर्थन हमारे साथ में है, तो इससे हमें और भी ज्यादा ताकत मिलती है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आतंकी अब कोई दूसरा एक्शन लेने से पहले 1000 दफा सोचेंगे। ये बिगनिंग है, और ये बिगनिंग है, अभी पिक्चर बाकी है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये बिल्कुल सर, पिक्चर बाकी है। और जिस तरीके से हमारी भारत की बेटियों से कहा गया था 22 अप्रैल को कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बता देना, और उसी का जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दे दिया। हमारे सहयोगी कृष्णकांत जी भी जुड़े हुए। कृष्णकांत जी, जब देश सोने की तैयारी कर रहा था, जब 1:30 बजे रात को ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से पाकिस्तान की ओर एयर स्ट्राइक की जाती है, इसका नाम सिंदूर रखा गया। एक बहुत ही सेंसिटिव नाम है। मैं बहुत समय से इसको पढ़ रही थी। जब एक भारत की बेटी जब इस पर भावुक होती है, जब वो देखती है कि इसका नाम सिंदूर रखा गया, जब ये माना जाए कि जो भाई है और उसने अपनी बहनों का बदला इस तरीके से लिया है कि आज जिस देश का इंतजार हम पूरे समय से कर रहे थे, और 15 दिन के बाद वो तस्वीर भी हमें देखने को मिलती है। कृष्णकांत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने कई बातें एक साथ रखी है। जहां तक मैं पहलगांव हमले की बात कर रहा हूँ, आतंकी हमले की बात, तो हमले के बाद ही वर्ष में भारत वर्ष के हर इलाके में हर जितने भी हमारे वो है स्टेक होल्डर्स हैं, जो राजनीतिक हों या सामाजिक हों या आर्थिक तौर पे हों, ये बातें उठने लगी थी कि हमको बदला लेना है। लेकिन बदला कैसे लेना है, इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। सरकार ने हर स्तर पर इसकी प्लानिंग की थी, डिप्लोमेटिक में भी की थी। और वो एक गलियारा जो होता है कि कैसे हम इसको अंजाम दें, उस पर भारत ने काम किया। और आज आपने देखा कि रात में जब गहरी नींद में लोग सो रहे थे और इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि भारत आज मॉक ड्रिल करेगा, लेकिन इससे पहले ही रात में हमला कर दे। एक चौंकाने वाला काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं, भारत सरकार ये काम करती रही है, एक चौंकाने वाला काम करता है। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, पाकिस्तान में इमरजेंसी है, वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं उसको इमरजेंसी हालात में रखे गए, बंद कर दिए गए हैं। भारत में भी पूरी सेनाएं जो हमारी हैं, तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पे हैं। जम्मू कश्मीर के जो एयरपोर्ट है उसको भी बंद करके रखा गया है और सेना अपने कामों के लिए रखा है। लेकिन LOC पर लगातार अनप्रोवोक्ड फायरिंग जारी है। भारतीय सेना को इंगेज करने का प्रयास पाकिस्तानी सेना कर रही है, लेकिन इसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है। जहां तक राजनीतिक हलकों की बात है, तो अब से कुछ देर बाद भारत में 10 बजे सेना का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उससे पता चलेगा कि भारतीय सेना ने किस तरीके से और किन किन जगह टारगेट को उसने संधान किया है। तो ये पता चलेगा 10 बजे में, और कितनी कैजुअलिटी भी है। जैसे कि अभी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि 200 से ज़्यादा आतंकी भारत ने मार गिराए हैं वहाँ पर, खासकर POK में। लेकिन ये 10 बजे हमें पता चलेगा कि कैजुअलिटी कितनी है, क्या है। दूसरी तरफ CCS की मीटिंग भी है 11 बजे, उसमें बहुत कुछ तय होगा। और एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के जो और भी टारगेट हैं वहाँ पर, जहाँ के आतंकी रह रहे हैं, ऐसे आतंकी टारगेट को फिर से भारत टारगेट करेगी, आक्रमण करेगी। और इस बात की जानकारी पाकिस्तान के में है, और इस बात को लेकर वो संशय में है, बिल्कुल दहशत में है। तो ये ताज़ा अपडेट है। हाँ, ये बात आपने सही कहा है कि सिंदूर का मतलब ये था कि जो मांग आतंकियों ने गुजारी थी भारत में हमला करके, उसका बदला भारत ने ले लिया है। भारतीय भाइयों ने, खासकर सेना के जवान ने इतने आतंकी मारे हैं। आज सब सुख की और चैन की नींद रात में सोएंगे, सबके चेहरे पर जश्न का माहौल है। आपने खासकर राजस्थान की सीमा से जो में खासकर जैसलमेर में जश्न मनाया गया है, पटाखे फोड़े गए हैं। तो पूरे भारत में एक अब मूड है।
ये सब अपबीट मूड में है, भारत में सब खुश हैं, बात इस बात के लिए बिल्कुल भारतीय जश्न मना रहे हैं कि हमने बदला लिया है, लेकिन अभी सफ़र बाकी है। अभी पाकिस्तान जिस तरह की गिदर भभकी दे रहा है, परमाणु हमले की बात कर रहा है, एक बार फिर कर रहा है, तो हमें देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करता है। ये अब से कुछ देर बाद 10 बजे बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है वहाँ के बुलाई है। जिस वक्त भारत में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा उसी वक्त पाकिस्तान में ये बैठक होने जा रही है। तो अब से कुछ देर बाद देखिए क्या होता है, लेकिन भारतीय सेना जो तीनों सेनाएं हैं बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, हर जो हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इससे भी करारा और जोरदार जवाब भारतीय सेना देगी। बिल्कुल कृष्णकांत जी बने रहिए हमारे साथ, चर्चा आपसे आगे भी करेंगे। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं अपने संवाददाता हरिराम मिश्रा की ओर जाना चाहूंगी। हरिराम, देखिए समझना होगा, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया, हमारे निर्दोष भारत के नागरिकों को उस समय मारा गया, लेकिन जब 7 मई को भारत ने बदला लिया तो भारत ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। क्या कहेंगे? एक बड़ी बिल्कुल बड़ा बदला लिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान से। जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की बेटी शिवांगी नरवाल का जिस तरह से सिंदूर उजाड़ने का काम पाकिस्तान के आतंकियों ने किया था, इसका बदला आज भारत ने लिया है। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 दिन पहले ही विनय नरवाल के साथ शिवांगी नरवाल की शादी हुई थी और आतंकियों ने जो है उनका नाम पूछ कर उनकी निशंस हत्या कर दी थी। जिस तरीके से उनके घर में विपदा आई, विनय नरवाल अपने परिवार के इकलौते सुपुत्र थे। आप खुद सोचते हैं कि पूरे परिवार के ऊपर किस तरह की त्रासदी आई होगी, और आज जब भारत ने आतंकी हमलों पे हमला किया है, पाकिस्तान को मुंह को जवाब दिया है, निश्चित तौर पर पूरा परिवार इस मामले को लेकर खुश होगा। भारत खुश है पूरी तरीके से। अभी जैसे कहा कि कई जगह पटाखे भी फूटे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ी त्रासदी जो विनय नरवाल की भीषण हत्या के बाद नरवाल परिवार के साथ हुई थी, वो उसका माकूल जवाब जो है भारत ने दिया है। जिस तरह से देश के कोने कोने में सिंदूर उजाड़ने का जो काम आतंकियों ने किया था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया है। बिल्कुल पाकिस्तान को उसका जवाब दिया गया। जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया गया और भारत की बेटियों को जिस तरीके से कहा गया कि जाइए और जाकर अपने मोदी को बता देना, तो पाकिस्तान ये देख ले, जब 7 मई को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और देश के प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दे दिया है और भारत के तमाम भाइयों ने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लिया है और जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर, बहुत ही सेंसिटिव नाम दे दिया गया। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे इस विषय पर तमाम चर्चा की जाएगी।